नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मनी मैटर्स। इस चैनल पे सिर्फ वही वीडियोस जिन पे आपका क्वेश्चन आया है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के ऊपर, तो इसका एनालिसिस होगा कंप्लीट। थोड़ा बहुत फंडामेंटल, ज्यादातर टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, लेकिन आपका भी कोई ऐसा क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में बताइए बिना किसी संकोच के कि कौन से स्टॉक पे वीडियो चाहते हैं। जैसे ओलेक्ट्रा का नंबर लगा है, ये काफी समय से क्वेश्चन में था, वैसे आपके स्टॉक का भी जरूर नंबर लगेगा आज, कल, परसों या फिर अगले हफ्ते तक। चलिए करते हैं इसकी बात। देखिए, स्टॉक अभी रिसेंट में अपने हाई से 60% तक गिरा था, यहां पर आपको दिख रहा होगा। वहां से स्टॉक देखिए वापस शानदार रिकवरी करके ऊपर आया है। अब स्टॉक में क्या हो सकता है वो हमें देखना है, लेकिन पिछली हिस्ट्री जरा देखिए। पीछे भी स्टॉक ने यहां से जबरदस्त करेक्शन स्टॉक में दिखाए थे और स्टॉक लगभग 90% तक अपने हाई से करेक्ट किया था। तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए कि ये स्मॉल कैप की कंपनीज है, ये 90% तक भी करेक्ट हो सकती है। और रिसेंट में इसने फिर से 60% तक का करेक्शन दिखाया है, उसके बाद एक अपसाइड आई है और यहां से स्टॉक में अब क्या हो सकता है उस पर बात करनी है। बट फंडामेंटल भी चेक करेंगे और टेक्निकल भी। थोड़ा बहुत फंडामेंटल में आपको दिखाना चाहता हूं। तो देखिए, कंपनी करीब 5000-6000 करोड़ की कंपनी है। पी स्टॉक का 100 के आसपास है। आरओसी आरओई कोई बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। प्रमोटर्स की होल्डिंग ठीक ठाक कही जाएगी। डेट फ्री कंपनी है। ईपीएस बहुत कम माना जाएगा इस कंपनी के लिए। प्रॉफिट की ग्रोथ बहुत अच्छी कही जाएगी। फ्री कैश फ्लो खराब माना जाएगा। मार्केट कैप टू सेल्स थोड़ी एक्सपेंसिव है। पी रेशियो भी थोड़ा पीजी रेशियो भी थोड़ा एक्सपेंसिव यहां पे माना जाएगा। तो ये बेसिक फंडामेंटल हमें पता होने चाहिए। क्वार्टर रिजल्ट को देखते हैं। क्वार्टर रिजल्ट में बड़ी जबरदस्त तेजी है। दिसंबर 2019 में 47 करोड़ की सेल्स और आज 250 करोड़ के सेल्स, तो बहुत जबरदस्त ग्रोथ दिखाई है कंपनी ने, इसी वजह से शेयर ऊपर आया है। और प्रॉफिट की बात की जाए तो देखिए, सबसे अच्छा प्रॉफिट दिया था 18 करोड़ का मार्च लास्ट ईयर में 2022 में। तब 12% के मार्जिन मेंटेन थे, 271 करोड़ की सेल्स और 18 करोड़ का प्रॉफिट। लेकिन राइट नाउ सिर्फ 15 करोड़ का प्रॉफिट है। मार्जिन भी 14% मेंटेन कर ली है, लेकिन सेल्स उतनी नहीं है। तो इसमें एक चीज तो पता चलती है कि सेल्स में ग्रोथ बहुत जबरदस्त रही है, लेकिन क्या आगे मेंटेन हो पाएगी, बात उसी पे होगी। आगे चलिए, सेल्स की ग्रोथ देखिए 10 सालों की 26%, 5 सालों की 41%, प्रॉफिट की ग्रोथ 35% के लगभग, स्टॉक प्राइस सीएजीआर 30 एंड 52 का 5 और 10 सालों का, और 3 सालों का 105%। ये आगे मेंटेन रहेगा क्या, क्वेश्चन ये होता है। रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत कम, बहुत खराब मानी जाएगी, लेकिन स्टॉक प्राइस सीएजीआर जिस हिसाब से रहा है, ये आगे मेंटेन रहेगा क्या। आज की डेट में कोई पैसा लगाए तो पीछे रहा है, वेरी गुड। अब रहेगा क्या, वो देखने लायक बात होती है, तो वो चार्ट पे करेंगे चर्चा। आगे चलिए, इंपॉर्टेंट चीज एक यहां पर यह है कि शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए। प्रोमोटर्स की होल्डिंग 61% थी आज से 3 साल पहले, और अब उन्होंने घटा के 50% कर दी। एफआईआई की होल्डिंग 9% है, और ये होल्डिंग इन्होंने प्रोमोटर्स ने ज्यादातर चिपकाई है पब्लिक को। 35 से 41% के लगभग तक यहां पर पब्लिक के पास माल चिपकाया गया है। इस चीज का हमें ध्यान रखना होगा कि प्रोमोटर्स होल्डिंग यहां पे कम करते जा रहे हैं धीरे धीरे, और यहां पर पब्लिक के पास धीरे धीरे होल्डिंग बढ़ रही है। और जिस हिसाब का इस कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, क्या आगे सेल्स उस हिसाब से मेंटेन हो सकती है, क्योंकि आज पैसा तो उसी हिसाब से लगेगा ना। चलिए करते हैं चार्ट पे चर्चा। लेट्स डू चार्ट पे चर्चा। तो दोस्तों, जैसा आपने देखा कि स्टॉक 60% अभी करेक्ट हुआ है, इसे मिटाते हैं यहाँ पे। राइट नाउ देखिए स्टॉक क्या कर रहा है। राइट नाउ स्टॉक ने जिस हिसाब से नीचे से एक शार्प रिकवरी ये दिखाई है यहाँ पर, और उसके बाद में करेक्शन करके वापस ऊपर की साइड जाने की कोशिश कर रहा है। ये एक काइंड ऑफ कप एंड हैंडल टाइप की फॉर्मेशन स्टॉक यहाँ बनाने की कोशिश कर रहा है, जो कि बहुत पॉजिटिव साइन है। भले ही फंडामेंटल्स यहाँ पे ओवर वैल्यूड दिख रहे हो, भले ही कंपनी में कुछ कमी दिख रही हो, लेकिन चार्ट पे तो तेजी ही है। और अल्टीमेटली पैसा तो हमें चार्ट ही बना के देगा। फंडामेंटल्स अगर सही नहीं है और फंडामेंटल्स या बहुत सही है लेकिन पैसा नहीं बन रहा, तो क्या मतलब है। यहां पर अगर स्टॉप लॉस के साथ काम करने चाहे तो अपॉर्चुनिटी बन रही है। जिस हिसाब से ये स्टॉक यहां पे इस रेंज को दिखा रहा है कि इसको काटने के बाद और बड़ी तेजी की तरफ जाने की तैयारी करेगा, तो इस पे ध्यान दे लेते हैं कि अभी की डेट में क्या हो सकता है। जिस हिसाब से तेजी आई है, उसके बाद एक करेक्शन आना था, वो करेक्शन यहां टाइम एंड प्राइस वाइज दोनों चल रहा है। देखिए, टाइम वाइज एंड प्राइस वाइज दोनों वाइज वो करेक्शन यहां पे चल रहा है। स्टॉक अभी 680 के आसपास जो है वो टाइम पास कर रहा है। स्टॉक के अंदर ट्रेंड चेंज हो चुका है। कैसे हुआ है ध्यान दीजिए। पहले यहां पे लोअर हाई लोअर लो का ट्रेंड था, स्टॉक ने इस लेवल को काट के यहां पे ट्रेंड चेंज किया है, ऊपर जाके इसी लेवल पे देखिए यहां पे वापस सपोर्ट भी गेन किया है। तो इतना पता हो गया है कि ट्रेंड चेंज हो गया और इस लेवल के नीचे ट्रेंड वापस बेयरिश हो जाएगा। इस लेवल के नीचे ट्रेंड बेयरिश होगा, तब तक तो ट्रेंड बुलिश है, ये तो पता हमें चल गया। लेना नहीं लेना, कितना लेना, क्या लेना, वो आगे की बात है, लेकिन ट्रेंड तो बुलिश नहीं है, ट्रेंड बेयरिश इस लेवल के नीचे होगा। ट्रेंड अब बुलिश हो चुका है, इतना तो इस चार्ट को देख के पता चल रहा है। अब यहां पर आइए आगे और बात करते हैं। एक बार इसका मंथली चार्ट मैं आपके सामने दिखाने की कोशिश करता हूं। यहां पे मैं मंथली चार्ट पे बात करूं तो ध्यान से देखिए, जिस हिसाब से इस कंपनी ने इतने महीनों के कंसोलिडेशन या करेक्शन को आप कह सकते हो कि आने वाले 2 महीनों के अंदर काटा है, और जिस हिसाब से निकला है, ये ट्रेंड रिवर्सल के तो इंडिकेशंस हैं, लेकिन ये फॉलो अप होंगे या नहीं होंगे वो अभी आगे आपको और पता चलेगा। तो मंथली चार्ट पे भी स्टॉक में कोई बहुत बड़ी गिरावट दिखे ऐसा आसार तो नजर नहीं आ रहा है।
लेकिन ये पता चल रहा है कि यहाँ पे एक तरीके से रेजिस्टेंस बड़ा है, ट्रिपल टॉप लग रहे हैं, इस लेवल के ऊपर ही इसकी तेजी में एक्सटेंशन आएगा और तेजी और ज्यादा बढ़ जाएगी, इतना हमें पता चल रहा है। तो आज की डेट में क्या किया जाए, उसके लिए हमें करना होगा सबसे पहले डेली चार्ट पे कन्वर्जन। डेली चार्ट पे कन्वर्जन करने के बाद अब आप चार्ट को देखिए ध्यान से कि चार्ट अब क्या बोल रहा है। अब अगर आप चार्ट को ध्यान से देखेंगे आपको पता चल जाएगा कि ये तेजी एक बार में डायरेक्टली नहीं आई थी, यहां पर सपोर्ट लेकर अब स्टॉक जो है टाइम और प्राइस वाइज करेक्शन भी कर रहा है। इस लेवल के ऊपर जो करीब 750 के आसपास का लेवल है, 750 के ऊपर स्टॉक में और तेजी में एक्सटेंशन आने की संभावना होगी। लेकिन अभी की डेट में ले या ना ले, तो उसके लिए मैं करता हूं 200 डेमा को यहां पे अप्लाई। अब एक चीज को ध्यान से समझिए, यहां पर देखिए मेरे हिसाब से तो ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक को यहां पर अगर कोई फ्रेश बाय भी करना चाहे, मैं इन्वेस्टमेंट के लिए बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, ट्रेडिंग के लिए बोल रहा हूं। मैं होता, हालांकि मेरे पास पैसा नहीं है अभी, अगर मेरे पास पैसा फ्री होता, फंड फ्री होता, तो मैं यहां पे ट्रेडिंग करता 580 स्टॉप लॉस के साथ में। ये लेवल 580 का स्टॉप लॉस हो जाता एसएल, जो कि 200 डेमा के पास ही होता। 580 के स्टॉप लॉस के साथ अगर कोई ट्रेडिंग करना चाहे तो यहां पर कहीं भी मिले 600 650 कहीं भी मिलता है, बाय ऑन डिप टाइप स्टॉक होगा 580 स्टॉप लॉस के साथ। हाँ, जिससे स्टॉप लॉस फॉलो नहीं होता उसे काम नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। एज पर दिस चार्ट 580 का स्टॉप लॉस होगा, 200 डेमा भी वहां पे आ गया है और वहां पे पिछली वेव का ट्रेंड रिवर्सल साइन भी वहां पे हमें मिल रहा है। स्टॉक के लिए सबसे इमीडिएट हर्डल करीब 750 रुपए का पहला टारगेट होगा, जो इमीडिएट हर्डल भी होगा। उसके बाद में स्टॉक यहां से निकलने के बाद में सीधा अपसाइड जो लेगा वो सीधी अपसाइड करीब 850 के आसपास की होगी, 750 850, और फिर स्टॉक यहां पर करीब 950 प्लस या 940 प्लस के लेवल की तरफ जाने की भी कोशिश करता हुआ हमें दिखेगा। तो इस बात का हमें ध्यान रखना होगा कि 750 के ऊपर 850 और फिर 950 के गेट जो है वो हमारे आगे खुल जाएंगे ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक में। राइट नाउ कोई बाय करता है तो 580 स्टॉप लॉस। अब कई लोग क्वेश्चन करेंगे सर हमारे पास पुरानी होल्डिंग का है, क्या करें? सिंपल ही बात है भैया, आज भी 580 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए मेरे हिसाब से। तो इस स्टॉप लॉस के साथ काम कर सकते हो। बाकी देखो चार्ट पे जाओ, 200 डेमा लगाओ, जब तक 200 डेमा नहीं करता इसको राइड करो। और आज वो 580 के आसपास ही आ रहा है आज की डेट के हिसाब से देखा जाए तो। इसको राइड करते चलो, राइड करते चलो और होल्ड करते चल सकते हो। बीच में जैसे ही 200 डेमा यहां कटे आप अपनी पोजीशन को एग्जिट करके प्रॉफिट बुक करके घर ले जा सकते हो। लेकिन फिलहाल चार्ट पे तेजी है, इसको मैं वीकली चार्ट पे फिर से आपको दिखा दूं। स्टॉक देखिए किस टाइप से यहां पे तेजी के मुंह में है, ट्रेंड को रिवर्स कराया जा चुका है, यहां पे ट्रेंड रिवर्स हो चुका, इसके नीचे ट्रेंड वीक हो जाएगा, 580 के नीचे ट्रेंड वीक है, वरना स्टॉक और तेजी में जाएगा और 750 कटने के बाद 850 और 950 के लेवल के लिए स्टॉक अपनी जर्नी जो वो शुरू कर देगा। लेकिन जिनको राइड करना है वो 200 डेमा लगा के चार्ट पे राइड कर सकते हैं, और जिनको नहीं आता वो वेव एनालिसिस में आइए, ज्वाइन करिए, सीखिए। और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए ज़ेरोधा एंगल स्टॉक में अकाउंट खुलवा लीजिए, अपना अपने फैमिली मेंबर या किसी दोस्त का भी खुलवा कर आप व्हाट्सएप ग्रुप में मेंबरशिप ले सकते हैं। लेकिन वेव एनालिसिस ज्वाइन करिए, जहां मेरे साथ आप 1 to 1 सीखते हैं और समझते हैं चीजों को कि स्टॉक में काम कैसे होता है, टेक्निकल कैसे काम करता है और हम चार्ट पे कैसे कमाई कर सकते हैं। और ट्रेनिंग ग्रुप में आप लाइफ टाइम हमारे साथ रहते हो, ताकि आपको पता चले कि हमने वाकई में अपनी जर्नी कैसे शुरू करी और कैसे हम आज भी उसको मैनेज करते हैं। अगले वीडियो मिलते हैं दोस्तों। ज्वाइन करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। और अगले वीडियो तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।